हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा पर। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सपोज दैट आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल पे वर्किंग है, तो आप बेसिकली नेटवर्क को मैनेज कर रहे होंगे। नेटवर्क इन द सेंस आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और उनके बीच में कनेक्टिविटी का मेन कंसेप्ट ये है कि आप डेटा रिसोर्सिंग करने वाले हैं। बट कंडीशन एक देखी गई है कि जब आप किसी भी सिस्टम पे फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका फायरवॉल इनेबल होता है और फायरवॉल इनेबल होने की वजह से वो कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से या उस कंप्यूटर से कोई अन्य कंप्यूटर जो है कनेक्टिविटी नहीं बना सकता, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है। सिक्योरिटी बेसिकली फायरवॉल एक प्रोडक्ट भी होता है, बट विंडोज के केस में विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेटेड मोड में सॉफ्टवेयर फॉर्म में फायरवॉल दिया हुआ है कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके कि कोई भी अनवांटेड पर्सन आपके सिस्टम में वाया इथरनेट एंटर ना हो सके। तो इस वजह से ये सिक्योरिटी कंसर्न दिया हुआ है विंडोज के साथ। तो यदि आपके सिस्टम्स में फायरवॉल इनेबल रहा तो आप जो है पिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन सही है फायरवॉल डिसेबल कर दिया जाए? तो मेरे हिसाब से फायरवॉल डिसेबल करना एक बेवकूफी माना जाएगा। रीजन ये है कि जब आप फायरवॉल डिसेबल कर देते हैं तो आप किसी सामने वाले को डायरेक्ट ओपन निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे सिस्टम में हैक करो, जो भी मर्जी वो कर सकते हो। तो फायरवॉल आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसे उसको करने दीजिए। एक और अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप बिना फायरवॉल को डिसेबल किए हुए अपने सिस्टम्स के बीच में पिंगिंग करा सकते हैं। उसके लिए आपको आईसीएमपी प्रोटोकॉल को इनेबल अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए कि आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो मैसेजिंग सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैसेजिंग सर्विसेज इन द सेंस यदि आप कंप्यूटर्स के बीच पिंग चेक कर रहे हैं तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल के द्वारा ही आपको पिंगिंग के मैसेजेस मिलते हैं, चाहे वो रिप्लाई फ्रॉम हो, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो। तो ये जो मैसेजेस हमें प्राप्त होते हैं ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बिहाफ पे प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली यदि आप अपने फायरवॉल के एडवांस सेटिंग में जाके आईसीएमपी को अलाउ कर दो कि फायरवॉल इनेबल रहे फिर भी आईसीएमपी काम करे, तो ऐसे पॉसिबल है कि फायरवॉल इनेबल रहे और आपका पिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपरली आता रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैंड कार्ड को वेरीफाई करा दूं। मैं यहाँ पे बेसिकली ncpa.cpl कमांड को रन करा के मैं अपने इथरनेट नेटवर्क कनेक्शंस विजार्ड में आया हूँ और साथ के साथ मेरी एक वर्चुअल मशीन भी चल रही है। इस वर्चुअल मशीन और इस एक्चुअल मशीन के बीच में कनेक्टिविटी बना के आपको अभी वेरिफिकेशन करवाऊंगा। सब कुछ एक एक चीज प्रैक्टिकली आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें माय डियर फ्रेंड, जिससे आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा वाईफाई नेटवर्क है जो कि डिस्कनेक्टेड है, इथरनेट नेटवर्क है जो कि डिस्कनेक्टेड है। तो ये हमारा ये वर्चुअल इथरनेट है जो बेसिकली हमारे वर्चुअल मशीन से जुड़ा हुआ है। जब भी आप वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर हाइपर-वी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक वर्चुअल नेटवर्क मिल जाता है। तो उस वर्चुअल नेटवर्क के द्वारा आपके सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने अपने हाइपर-वी की वीडियो में प्रॉपर्ली डेमोस्ट्रेट किया है। आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में आइडिया नहीं है, हाइपर-वी वर्चुअल नेटवर्क के बारे में आइडिया नहीं, तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि ये हमारी वर्चुअल मशीन है और ये एक्चुअल मशीन है। इस एक्चुअल मशीन के इस जो वर्चुअल इथरनेट है उस पर मैंने आईपी दे रखा ऑलरेडी, डिटेल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इट्स 10.0.0.2 और मैं अपनी इथर जो मेरा वर्चुअल मशीन है उस वर्चुअल मशीन पे भी मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। ये मेरा वर्चुअल मशीन का इथरनेट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पे हमने दिया है 10.0.0.1। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या पिंगिंग आ रही है मेरे 10.0.0.2 जो कि मेरे एक्चुअल मशीन विंडोज सर्वर विंडोज 10 का आईपी एड्रेस है। तो मैं इसको -t ट्रबल शूट मोड में चलाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पिंगिंग नहीं आ रही है, चूंकि आईसीएमपी इनेबल है, आईसीएमपी प्रोटेक्ट कर रहा है फायरवॉल, इस वजह से पिंग नहीं आ रही। मैं यहाँ से भी वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। मैं यहाँ से 10.0.0.1 को पिंग कर रहा हूँ जो कि मेरे वर्चुअल मशीन का आईपी है। तो जहां तक देख सकते हैं आप लोग की पिंग नहीं आ रही है। पिंगिंग नहीं आने का रीजन एक ही है कि फायरवॉल इनेबल है। तो फायरवॉल को वेरीफाई करवा देते हैं। फायरवॉल आप डायरेक्टली बेसिकली यहां से जा सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में आप यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे फायरवॉल जो ये ग्रीन कलर का आपको आइकन दिखता है, यहाँ पे ये जो शील्ड का जो आइकन है ग्रीन कलर दिख रहा है, तो आपको फायरवॉल इनेबल है। अदरवाइज यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो फायरवॉल मेरा प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो देयर इज नो इश्यू विद दिस। यहाँ जाके देख सकते हैं
और मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे भी आपको वेरीफाई करवाता हूँ। तो फायरवॉल बेसिकली इनेबल है। आप यहाँ पे रन कमांड यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। आपको रन में टाइप करना है कंट्रोल वन स्पेस फायरवॉल डॉट सीपीएल। जैसे आप इसको लिख के हिट करेंगे आपके सामने फायरवॉल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं शील्ड, ग्रीन शील्ड टिक का मतलब है कि फायरवॉल इनेबल है। यहाँ पे वेरीफाई कर लें। तो फायरवॉल हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से प्रोटेक्टेड मोड में चल रहे हैं, एक दूसरे को पिंग नहीं कर रहे हैं। और पिंग लेना कंपलसरी है आपके नेटवर्क की दुनिया में। तो आपको इसको आईसीएमपी को इनेबल करो या फायरवॉल को डिसेबल करो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फायरवॉल को डिसेबल करना बेवकूफी है, क्योंकि कोई भी अनवांटेड पर्सन आपके नेटवर्क में एंटर हो सकता है। तो आप फायरवॉल को इनेबल रहने दें। आप फायरवॉल के सेटिंग में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके आईसीएमपी को इनेबल कर दें दोनों साइड। आप इस वर्चुअल मशीन पे भी, मतलब आपका ये एक्चुअल नेटवर्क है, तो आप जिस किसी मशीन के बीच में पिंग करना चाहते हैं उन मशीनों के बीच में सबसे पहले आप जो है फायरवॉल में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके आईसीएमपी को अलाउ कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना आपको। मैं ये पिंगिंग कंटिन्यूअसली चलते रहने देता हूं, क्योंकि मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा कि नहीं अब पिंग आने लगी है, मैंने अलाउ कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने विंडोज 10 की मशीन पे चलता हूं। यहां पे आपको रन में जाना है। रन में जाके टाइप करना है कंट्रोल वन स्पेस फायरवॉल डॉट सीपीएल। जैसे लिख के हिट करेंगे आपके सामने ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फायरवॉल की एडवांस सेटिंग खुल जाएगी। एडवांस सेटिंग में आपको इनबाउंड रूल्स पे जाना है। इनबाउंड रूल्स पे आपको राइट क्लिक करना है, एक न्यू रूल बनाना है। आईसीएमपी अलाउ करने के लिए नया रूल बनाना है, तो न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। न्यू रूल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विजार्ड पॉपअप हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जिसमें आपको कस्टम करके आगे बढ़ना है। क्लिक ऑन कस्टम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हियर यू हैव टू कस्टमाइज। ओके, आपको यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना है फिलहाल में। ऑल प्रोग्राम्स पे डिफॉल्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको एनी में आईसीएमपी V4 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कस्टम ऑप्शन पे चले जाएंगे। कस्टम में आपको यहाँ पे ऑल आईसीएमपी टाइप्स पे जो चिक है उसको स्पेसिफिक आईसीएमपी टाइप्स पे चिक करके इको रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करना होगा। इको रिक्वेस्ट को चिक किया, ओके किया, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल आईपी, कोई भी आईपी से पिंग करे तो आईसीएमपी रिस्पॉन्ड करे, इसको इसलिए इसको ऐसे रहने देना है। स्टैटिक, डायनामिक, किसी प्रकार का कोई आईपी। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अलाउ कनेक्शन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि आईसीएमपी में या डोमेन नेटवर्क में कोई पिंग ले रहा है तो आईसीएमपी उसको रिस्पॉन्ड करे, या प्राइवेट नेटवर्क में या पब्लिक नेटवर्क में, तीनों ही केसेस में आईसीएमपी अलाउ है। आपके केस में आपको पब्लिकली डिनाई करना है तो पब्लिकली डिनाई कर दो, अलाउ करना है तो अलाउ कर दो। आपके पास तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। बेसिकली तीन नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे माने गए हैं कैटेगरीज। उन तीनों कैटेगरीज में आईसीएमपी जो है अलाउ हो रहा है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे नेम दे दें, मैं यहाँ पे नेम देता हूँ दैट इज Win-10। चूंकि विंडोज 10 पे कर रहा हूँ तो मैंने सिंपली नेम दे दिया Windows 10 ICMP। ओके, सो दैट्स गुड, फाइन। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे Windows 10 ICMP आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रूल बना दिया है। ठीक है, मैंने अपने Windows 10 की मशीन को अलाउ कर दिया है। तो यदि आपको कोई पिंग करे तो आप उसको रिस्पॉन्ड करो। तो क्या ये अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे रूल्स को अलाउ कर चुका हूं, तो सर्वर मशीन पे जो मेरी पिंगिंग चल रही थी उसमें रिप्लाई फ्रॉम आना चाहिए। तो एक बार वेरीफाई करते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट्स गुड। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वहां अलाउ किया यहाँ पे पिंगिंग प्रॉपर्ली रन कर गई है, जबकि अभी मेरे विंडोज 10 पे पिंग नहीं आ रही है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे विंडोज 10 आपका पिंग नहीं कर पा रहा है। रीजन है कि आईसीएमपी अभी अलाउ नहीं है किस पे, सर्वर मशीन पे। तो वापस सर्वर मशीन पे चलते हैं। सर्वर मशीन पे आपको वापस सेम टास्क परफॉर्मेंस देना है। कंट्रोल फायरवॉल डॉट सीपीएल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आपको इनबाउंड रूल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली कस्टम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम्स, नेक्स्ट करेंगे एनी आईसीएमपी V4 और आईसीएमपी V6 दोनों ही आ रहा है। यदि आप V4 को यूज कर रहे हैं तो V4, 6 को यूज कर रहे हैं तो 6, दोनों को यूज करें तो दोनों पे अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टम कर लेंगे। कस्टम में यहाँ पे स्पेसिफिक आईसीएमपी टाइप्स में इको रिक्वेस्ट को चेक कर लेंगे, ओके कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ऑल आईपी सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट रहने देंगे विजार्ड को, नेक्स्ट करेंगे। एक्शन अलाउ द कनेक्शंस, नेक्स्ट। डोमेन प्राइवेट पब्लिक
whatever you want to you can check और अनचेक। ओके, आप जिस किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट को अलाउ कर रहे हैं या डिनाई करें, जिसको आप जो करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस होगी। ठीक है, आप डोमेन अलाउ करना चाहते हैं, प्राइवेट या पब्लिक, तीनों नेटवर्क के ऑप्शन आ रहे हैं। जिसको चिक करना है उसको चिक करो, जिसको अनचिक करना है उसको अनचिक करो। यहाँ पे जो जो चिक रहेगा उस नेटवर्क सेगमेंट में बेसिकली आप आईसीएमपी को अलाउ कर पाएंगे, मतलब आईसीएमपी के थ्रू आप पिंग वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे केस में मैंने तीनों को अलाउ किया हुआ है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं बेसिकली सर्वर पे कर रहा हूँ, तो सर्वर -2k19 -ICMP। ओके, तो मैंने यहाँ पे सर्वर को अलाउ कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया डिफॉल्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस जो भी हो उस तरीके से आप नेम फिल कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पे मैंने आईसीएमपी का रूल क्रिएट कर दिया है सर्वर 2k19 आईसीएमपी के नेम से। तो क्या मेरा सिस्टम जो है विंडोज 10 का जो सिस्टम है वो सर्वर से पिंग कर रहा होगा? तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वहां पे फिनिश किया होगा वहां से पिंगिंग शुरू हो गई है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर्स नेटवर्क में फायरवॉल को इनेबल रखते हुए आईसीएमपी प्रोटोकॉल को अलाउ करेंगे, तो आपके सिस्टम्स एक दूसरे से पिंग करते रहेंगे। और जो इनका सिक्योरिटी कंसर्न है, जो सिक्योरिटी पैरामीटर है विंडोज ईथरनेट को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोटेक्शन पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका नेटवर्क स्मूथली एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्ट होकर पिंग करेगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरीके से बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, नॉलेज को गेन करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट